अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका एम स्टोरी सेंटर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईमान, जज्बे और सबक से भरपूर कहानियां। आज हम आगाज कर रहे हैं एक नई दास्तान का, जिसका उन्वान है लकड़हारे की बेटी और तकदीर का फैसला। आइए आगाज करते हैं। गांव की कच्ची बस्ती के किनारे एक पुराना सा मकान था। छोटा सा, मिट्टी के फर्श वाला, दीवारों पर नमी के धब्बे और कच्चे सहन में बस एक सायादार पीपल का दरख्त। इसी मकान में रहता था सलीम लकड़हारा और उसकी नन्ही सी बेटी नूर। सलीम का दिन जंगल की सख्तियों में गुजरता था। हाथों की हड्डियां लकड़ियां काट काट कर काली पड़ गई थीं, कपड़े पीबंदू से भरे हुए थे और पांव में फटी हुई जूतियां। लेकिन दिल में एक ही सुकून था, अपनी बेटी नूर का चेहरा। नूर अभी 16 बरस की थी, मगर आंखों में बड़ा हौसला और दिल में अपने बाप के लिए बेपनाह मोहब्बत रखती थी। जब शाम को सलीम लकड़ियां बीच कर थका हारा लूटता तो नूर दौड़कर पानी लाती, इसके हाथ पकड़कर बिठाती और कहती, बाबा अब थक गए होंगे, जरा आराम करें, मैं खाना ले आती हूं। सलीम मुस्कुरा कर कहता, बेटी तेरे हाथों में अजब सुकून है, लगता है मेरी सारी थकन उतर गई है। लेकिन गुर्बत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। अक्सर दिनों में चूल्हा ठंडा रहता, कभी सिर्फ दाल की छोटी सी प्याली होती और कभी खाली पेट ही सूना पड़ता। नूर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगती, या रब हमें रिस्क दे मगर इज्जत के साथ, हमें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। एक दिन सलीम सख्त बीमार पड़ गया। बुखार ने इसे बिस्तर पर डाल दिया। लकड़ियां काटने वाला हाथ कांपने लगा। नूर परेशान होकर उसके पास बैठी रही। बाबा अब क्या होगा, हम लकड़ियां न काटें तो खाएंगे क्या? सलीम ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी नूर, अल्लाह बड़ा है, जो रोजी लिखी है वो पहुंच ही जाएगी, बस सब्र कर। नूर ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर अल्लाह बड़ा है तो मैं भी हिम्मत करूंगी, आप आराम करें, आज मैं लकड़ियां काटने जंगल जाऊंगी। अगली सुबह नूर पहली बार लकड़ियां काटने के लिए निकली। हाथ में एक पुराना कुल्हाड़ा और दिल में खौफ व हिम्मत का इम्तिजाज। जंगल का रास्ता सुनसान और तवील था। परिंदों की आवाजें, झाड़ियों की सरसराहट, कभी दूर से भेड़ियों की आवाज। नूर का दिल धड़का जरूर, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। आ मेरे परवरदिगार, मेरे कदमों को हिम्मत दे, जैसे बाबा हमेशा कहा करते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता लकड़ियां काटती रही। हाथ छल गए, कुल्हाड़ा भारी लगा, लेकिन दिल में अपने बीमार बाप की तस्वीर उसे सहारा देती रही। दोपहर का सूरज जंगल की छांव में छुपने लगा तो नूर ने सोचा, अब वापस जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो एक पुराने बड़े दरख्त के करीब पहुंची, अचानक इसे अजीब सी रोशनी दिखाई दी। दरख्त की जड़ों के बीच जमीन के अंदर कुछ ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने वहां दिया जलाया हो। नूर हैरान हो गई। वो करीब गई, हाथ लगाकर देखा तो मिट्टी गीली सी महसूस हुई और नीचे रोशनी झलक रही थी। नूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है, कोई खजाना या फिर मेरी आंखों का धोखा? वो पीछे हटी, कुल्हाड़ा जमीन पर रखा और सोचती रही। लम्हे भर को इसके दिल में ख्याल आया, काश ये सच हो, काश ये हमें गुर्बत से बचा ले। लेकिन फौरन ही इसने कांपते हुए हाथ दुआ के लिए उठा दिए। ए मेरे परवरदिगार, अगर ये तेरे राजों में से कोई राज है तो उसे मेरे लिए खैर बना। इसी वक्त हुआ का झोंका चला और दरख्त की टहनियां सरसरा उठीं जैसे कोई जवाब दे रही हो। नूर घबराकर पीछे हट गई और लकड़ियां बांधकर घर की तरफ दौड़ गई। रात को सलीम ने बेटी के चेहरे पर खौफ और हैरत देखकर पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नूर ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा आज जंगल में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं सकी। पुराने दरख्त के पास जमीन के नीचे रोशनी थी। सलीम खामोश हो गया। इसकी आंखों में फिक्र झलकने लगी।
बेटी, ऐसे जंगलों में कई राज होते हैं, याद रखना, लालच में मत आना। अगर यह हमारे रब का फैसला है तो खुद ही जाहिर होगा। नूर ने सर झुकाकर कहा, जी बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस अल्लाह पर भरोसा रखूंगी। और उसी राज ने उनकी तकदीर का रास्ता बदलने की पहली दस्तक दे दी थी। रात भर नूर करवटें बदलती रही। आंखें बंद होती तो दरख्त की जड़ों के बीच वही झिलमिलाती रोशनी सामने आ जाती। दिल कहता था कि यह खजाना है, लेकिन ज़मीर कहता था कि यह मेरे परवरदिगार की आजमाइश है। सलीम बुखार में तप रहा था, कभी हाँपता, कभी कराहता। नूर ने इसकी पेशानी पर गीला कपड़ा रखा और आहिस्ता से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा, अब फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस आप आराम करें। सलीम ने आंखें नीमवा की, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नूर, याद रखना, तकदीर का फैसला सबसे बेहतर फैसला होता है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। नूर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, अगर ये रोशनी खैर है तो उसे हमारे लिए आसान कर दे, अगर ये शर है तो मुझसे दूर कर दे। अगली सुबह वो दोबारा कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, हुआ ठंडी थी, मगर दिल के अंदर गर्मी और खौफ दोनों भड़क रहे थे। वो लकड़ियां काटते काटते दोबारा इसी पुराने दरख्त के पास आ पहुंची। आज वो रोशनी कल की निस्बत ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी, गोया जमीन खुद उसे आवाज दे रही हो। नूर आहिस्ता आहिस्ता करीब गई, हाथ की पुश्त से मिट्टी हटाई तो रोशनी और ज्यादा फैल गई। इसके दिल में एक अनजानी कपकपी दौड़ गई। ए मेरे परवरदिगार, ये आखिर है क्या? नूर ने कुल्हाड़ा जमीन में मारा, 1, 2, 3 बार। मिट्टी अलग होती गई। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे नीचे कोई पत्थर आघात की चीज है, लेकिन कुल्हाड़ा भारी होता जा रहा था, बाजू कांपने लगे, पसीना माथे से बह रहा था। आखिरकार वो थक कर जमीन पर बैठ गई। अचानक पीछे से औरतों की हंसी सुनाई दी। नूर ने पलट कर देखा, गांव की 2 औरतें लकड़ियां उठाए आ रही थीं। एक ने तंजिया लहजे में कहा, अरे देखो, ये छोटी सी लड़की खजाने खोद रही है। दूसरी ने कहकहा लगाया, गुर्बत ने अक्ल छीन ली है लगता है, अब लकड़ियां छोड़कर सूना ढूंढेगी। नूर के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई, आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चुपचाप अपने कुल्हाड़े को उठाकर मिट्टी बराबर करने लगी। औरतें जाती जाती भी आवाजें किसती रहीं, ख्वाब देखने से पेट नहीं भरते नूर बीबी, लकड़ियां काटना सीखो। नूर ने दिल ही दिल में कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ये राज मेरा और मेरे रब का है, अगर ये वाकई खैर है तो वो खुद जाहिर करेगा। शाम को वो लकड़ियां लेकर घर आए। सलीम बिस्तर पर लेटा था। नूर ने खाना तैयार किया, मगर दिल का बोझ कम ना हुआ। खाने के बाद जब रात गहरी हो गई, वो चुपके से सहन में खड़ी हो गई। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी। नूर ने हाथ उठाकर दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, तो जानता है मैं लालची नहीं हूं, मैंने कभी दुनिया की दौलत नहीं मांगी, मैं बस अपने बीमार बाबा के लिए आसानी चाहती हूं। अगर ये रोशनी रहमत है तो मुझे हिम्मत दे, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे। इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरते रहे। सहन की मिट्टी भीगी और ऐसा लगा जैसे आसमान के सितारे इसकी दुआ सुन रहे हों। अगले दिन नूर फिर लकड़ियां काटने निकली। कदम खुद बखुद इस पुराने दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। वो जमीन को गौर से देखने लगी। कल की मिट्टी बराबर करने के बावजूद रोशनी अब भी साफ दिखाई दे रही थी। नूर ने दिल में सोचा, यह खजाना नहीं हो सकता, यह अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है। अगर मैं किसी को बताऊंगी तो सब टूट पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं खामोश रहूं और अल्लाह पर भरोसा रखूं तो शायद ये राज मेरी तकदीर बदल दे।
इसी सोच में डूबी नूर लकड़ियां बांध कर वापस आने लगी, लेकिन जंगल की झाड़ियों में इसे कुछ सरगोशियां सुनाई दे, जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई ना था। दिल में खौफ बढ़ने लगा। वो तेज कदमों से घर पहुंची। रात को सलीम ने फिर पूछा, बेटी, आज भी तुम परेशान लग रही हो क्या? फिर वही रोशनी देखी। नूर ने आहिस्ता से सर हिलाया। जी बाबा, लेकिन मैंने फैसला किया है, यह खजाना नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सलीम ने कमजोर आवाज में कहा। शाबाश बेटी, याद रखना, आजमाइश पर सब्र करने वाला ही कामयाब होता है। तकदीर का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। नूर ने अपने बाबा के हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था। दिल में तय कर लिया था कि वो इस राज को किसी के सामने जाहिर नहीं करेगी, मगर बस्ती की आंखें हर दिन उसके ताक़ुब में बढ़ती जा रही थीं। सलीम की हालत दिन बदन बिगड़ रही थी। कमजोरी इतनी थी कि अब वो बैठ भी ना सकता। नूर दवा लाना चाहती थी, मगर घर में एक सिक्का भी नहीं था। बर्तन खाली, चूल्हा ठंडा और मकान की छत से बारिश का पानी टपक रहा था। नूर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, मैं सब्र कर रही हूं, मगर मुझसे बाबा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अगर यह रोशनी तेरी तरफ से रहमत है तो इसका दरवाजा खोल दे, और अगर यह आजमाइश है तो मुझे और सब्र दे। गांव में दूसरी तरफ सरदार कमाल बैठा हुआ था। ताकतवर, लालची और गुरूर से भरा हुआ शख्स। जब इसे मालूम हुआ कि नूर अक्सर इसी पुराने दरख्त के पास जाती है और वहां कुछ खोदती भी है, तो उसके दिल में लालच की आग भड़क उठी। ये लड़की कोई खजाना छुपा रही है। गुर्बत के बावजूद उसकी आंखों में एतमाद क्यों है? कमाल ने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, नजर रखो इस पर, और जिस दिन यह दरख्त के पास जाए मुझे खबर देना। अगली सुबह नूर लकड़ियां काटने निकली। इस बार दिल में बाप की बीमारी का बोझ और ज्यादा था। लकड़ियां काटते काटते वो फिर इस दरख्त के करीब पहुंची। जमीन को देखते ही दिल ने कहा, यही है मेरा राज, लेकिन अगर मैंने हल्की सी भी गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नूर ने मिट्टी पर हाथ रखा और धीरे से सरगोशी की, ए जमीन, ये राज मेरे और मेरे रब का है। लेकिन पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। नूर ने चौंक कर देखा, कमाल अपने 3 आदमियों के साथ वहां खड़ा था। कमाल ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या कर रही हो नूर बीबी? खजाना ढूंढ रही हो? नूर ने अपने होंठ काटते हुए कहा, मैं लकड़ियां काटने आई हूं और कुछ नहीं। कमाल कहकहा लगाकर बोला, हमें बेवकूफ मत बनाओ, हमने कई दिन से तुम्हें यहां देखा है। बताओ, जमीन के नीचे क्या है? नूर ने बहादुरी से कहा, यह अल्लाह का राज है और अल्लाह ही फैसला करेगा कि किसको दे। कमाल की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, खोदो जमीन, देखते हैं यहां क्या छुपा है। आदमी जमीन खोदने लगे। पसीना बहता रहा, कुल्हाड़े चलते रहे, मगर अजीब बात यह थी कि जितनी भी खोदते, रोशनी छोप जाती और जमीन फिर बराबर हो जाती। कमाल झुंझला कर चलाया, ये जादू है, ये लड़की हमें धोखा दे रही है। नूर ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था, यह खजाना नहीं, यह आजमाइश है। जिसे अल्लाह चाहेगा देगा और जिससे चाहेगा छीन लेगा। कुछ गांव वाले यह हंगामा सुनकर वहां आ गए। उन्होंने देखा कि सरदार कमाल खोदने के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पाया। लोग सरगोशियां करने लगे। एक बूढ़ी औरत बोली, शायद यह अल्लाह का राज है, इसके साथ खेलने की जरूरत नहीं। दूसरा बोला, या तो ये लड़की सच कह रही है या फिर ये कोई मौजिजा है। कमाल ने गुस्से से नूर को घूरा और कहा, मैं यही नहीं रुकूंगा, मैं तुमसे सच उगलवा कर रहूंगा।
अगर तुमने खुद नहीं बताया तो मैं सारा गांव तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा। नूर का दिल धड़कने लगा, मगर वो जमीन पर झुक कर दुआ करने लगी, ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस जालिम के मुकाबले में साबित कदम रख। गांव वाले चुपचाप मंजर देखते रहे। कुछ नूर के हक में थे, कुछ कमाल के डर से खामोश। कमाल ने आखिरी बार धमकी दी, कल फिर आऊंगा, अगर तुमने राज ना बताया तो अंजाम बुरा होगा। ये कहकर वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। नूर अकेली रह गई, आंखों में आंसू, दिल में खौफ और जबान पर सिर्फ एक ही दुआ, ए मेरे रब, अगर ये तेरा राज है तो मुझे सब्र दे, लेकिन अगर ये मेरी तकदीर का फैसला है तो उसे सबके सामने जाहिर कर दे। इसी लम्हे दरख्त की शाखें हल और हुआ में सरसराहट हुई, जैसे कोई कह रहा हो, सब्र करो, वक्त करीब है। नूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दरख्त की जड़ों के पास बैठी जमीन को हाथों से छू रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी, ए अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में तन्हा मत छोड़ना। ये लोग ताकतवर हैं, मैं कमजोर हूं, तो ही मेरी पनाह है। रात को घर लौटी तो सलीम की हालत और बिगड़ चुकी थी। सांस तेज, चेहरा जर्द और आंखें नीम वा। नूर ने इसके माथे पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, बाबा, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे, अल्लाह हमें मायूस नहीं करेगा। सलीम ने बमुश्किल आवाज निकाली, बेटी, सब्र करना, तकदीर का फैसला कभी इंसान की ख्वाहिश से नहीं बदलता, मगर दुआ सब कुछ बदल देती है। नूर ने बाबा के ये अल्फाज दिल में बिठा लिए। अगली सुबह गांव में शोर था। लोग कह रहे थे, कमाल आज फिर जाएगा जंगल में, वो नूर को मजबूर करेगा कि सब सच बोले। कुछ औरतें सरगोशी कर रही थीं, नूर झूठी नहीं लगती, मगर कमाल को कौन रोकेगा। कुछ मर्द डर के मारे बोले, कमाल के खिलाफ जाना आसान नहीं, जो भी उसका दुश्मन बना बर्बाद हो गया। नूर ने ये बातें सुनी तो दिल कांप गया, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी के डर से अपना राज नहीं खोलेगी। कमाल अपने आदमियों के साथ दरख्त के पास पहुंचा। इसकी आंखों में गुस्सा और लालच की आग भड़क रही थी। नूर, आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बता दो वरना अंजाम बुरा होगा। नूर ने बहादुरी से कहा, यह सच पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूं। यह खजाना नहीं, यह अल्लाह का राज है, जिसे वो चाहेगा देगा। कमाल ने जमीन पर जोर से पांव मारा और अपने आदमियों को हुक्म दिया, खोदो, आज ये भेद खुलकर रहेगा। आदमी जमीन खोदने लगे। मिट्टी उड़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो खोदते जमीन मजीद सख्त हो जाती। अचानक आसमान पर बादल छा गए। हवा तेज होने लगी। दरख्त की शाखें झूमने लगीं। कमाल ने गुस्से से आसमान की तरफ देखा और कहा, यह सब ड्रामा है, खोदते रहो। मगर जमीन से एक अजीब आवाज आई, जैसे अंदर कुछ हल रहा हो। इसी लम्हे जोरदार कड़क के साथ बारिश बरसने लगी। बारिश नहीं बल्कि तूफान तेज हुआ। बिजली की गरज, दरख्तों की जोड़े हिलने लगे। लोग चीखते हुए भागने लगे। नूर वहीं खड़ी दुआ में मशगूल थी, ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस मुसीबत से महफूज रख। बारिश का रेला सब कुछ बहा ले जा रहा था, मगर नूर के गिर्द एक अजब सुकून था, जैसे बारिश उसे छू भी नहीं रही हो। कमाल और उसके आदमी पानी में बहकने लगे। उनके डेरे, माल और जमा की हुई दौलत बह गई। कमाल चीखता रहा, यह मुमकिन नहीं, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कमाल की सारी ताकत और गुरूर लम्हों में मिट्टी में मिल गया। सुबह जब सूरज निकला तो मंजर बदल चुका था। जमीन नर्म थी, दरख्त मजीद सरसब्ज दिखाई दे रहा था और उसकी जड़ों से एक शफाफ चश्मा फूट रहा था। पानी बहता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था और पूरे जंगल को सैराब कर रहा था।
गांव के लोग हैरत से दौड़कर वहां पहुंचे। एक औरत ने कहा, यह तो मौजिजा है। एक मर्द ने कहा, यह नूर की दुआ की बरकत है। लोग पानी पीकर शुक्र अदा करने लगे। नूर ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, यह तेरा करम है मौला, यह तेरा फैसला है। इसी वक्त एक बच्चा दौड़ता हुआ बोला, नूर बहन, देखो तुम्हारे बाबा की तबीयत बेहतर हो रही है। नूर ने दौड़कर घर का रुख किया। सलीम वाकई बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था। चेहरे पर रोशनी थी। बेटी, लगता है अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। नूर की आंखों से खुशी के आंसू बह गए। पूरा गांव चश्मे से फायदा उठाने लगा। खेतों में हरियाली आने लगी। लोग कहने लगे, ये रोशनी तकदीर का फैसला थी और अल्लाह ने इसे नूर के जरिए जाहिर किया। पूरे गांव के लोग चश्मे के किनारे खड़े थे। ठंडे शफाफ पानी को देखकर सब हैरत में थे। औरतें घड़े भर रही थीं, बच्चे खुशी से पानी के छींटे उड़ा रहे थे और बूढ़े हाथ उठाकर शुक्र अदा कर रहे थे। एक औरत ने कहा, यह चश्मा हमारे लिए अल्लाह की रहमत है। दूसरी ने सर हिलाते हुए कहा, यह नूर की दुआ की बरकत है। अगर यह लड़की सब्र ना करती तो हम कभी यह दिन ना देखते। नूर खामोशी से सुन रही थी। इसके चेहरे पर आजिज़ी थी। वो आहिस्ता से बोली, यह सब मेरा नहीं, यह सब अल्लाह का है। मैंने तो सिर्फ दुआ की थी, बाकी फैसला इसी का था। घर पहुंची तो सलीम दरवाजे पर खड़ा था। वो अब पहले से बेहतर लग रहा था। आंखों में ताजगी, चेहरे पर सुकून। उसने नूर को सीने से लगाकर कहा, बेटी, आज मैंने देखा कि दुआ और सब्र कभी जाए नहीं जाते। अल्लाह ने हमारी गुर्बत को रहमत में बदल दिया है। नूर की आंखों से खुशी के आंसू निकले। वो बाबा के कंधे पर सर रखकर रो दी। कुछ दिनों में पूरे गांव की शक्ल बदल गई। खेतों में सब्जा लहराने लगा। जानवरों के लिए पानी मुयस्सर हो गया। बाजार में खुशहाली आ गई और लोग बार बार कहते, ये नूर की दुआ थी, यही तकदीर का फैसला था। वही औरतें जो कभी नूर पर हंसती थीं, अब उसके दरवाजे पर आए। एक ने कहा, बेटी नूर, हमें मुआफ कर दो। हमने तुम्हें ताने दिए, तुम्हें हंसी का निशाना बनाया। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किसी के लिए दिल में कुछ गलत नहीं रखा। हम सब इंसान हैं और अल्लाह ही मुआफ करने वाला है। कमाल का हाल मुख्तलिफ था। इसकी दौलत तूफान में बह गई थी। लोग इससे मुंह मोड़ चुके थे। वो गांव के किनारे बैठा अपने अंजाम पर रो रहा था। कुछ लोग सरगोशी कर रहे थे, ये सब इसके गुरूर की सजा है। उसने अल्लाह के राज को अपने काबू में करना चाहा, मगर तकदीर ने फैसला कर दिया। एक शाम सलीम और नूर चश्मे के किनारे बैठे थे। पानी की लहरें चमक रही थीं। सलीम ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, याद रखना, सब्र सबसे बड़ी दौलत है और दुआ सबसे बड़ा हथियार। हम गरीब जरूर थे, मगर ईमान वाले थे, और ईमान वालों के लिए अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर होता है। नूर ने बाप की तरफ देखा, आंखों में रोशनी थी। बाबा, मुझे अब यकीन है कि इंसान सब कुछ खो दे, मगर जब तक दुआ और सब्र साथ हैं, कभी अकेला नहीं होता। गांव वाले भी अब नूर से रहनुमाई लेते। कोई कहता, बेटी, दुआ कैसे मांगी जाए कि कबूल हो जाए। नूर मुस्कुराकर जवाब देती, दिल को पाक करके मांगो, किसी के साथ बुरा ना चाहो और अल्लाह पर यकीन रखो। यूं नूर और सलीम की जिंदगी बदल गई। गुर्बत की जगह शुक्रगुजारी ने ले ली। अच्छी झोंपड़ी अब भी थी, मगर इस झोंपड़ी में सुकून, रहमत और खुशबू थी। एक दिन नूर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए मेरे रब, ये सब तेरा करम है। तूने मेरा साथ दिया, मेरी दुआ सुनी और मेरे सब्र को इज्जत दी। और यूं कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची।
नाजरीन, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि तकदीर का फैसला हमेशा सबसे बेहतर फैसला होता है। इंसान को लालच नहीं बल्कि सब्र और दुआ का सहारा लेना चाहिए। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और इससे सबक मिला हो तो मेहरबानी करके एमए स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद खूबसूरत और ईमान अफरोज कहानियां अब तक पहुंचती रहे।